तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पिके डॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि यानी आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। जो हमने 1 महीने का जो बीए का जो शेड्यूल बताया था उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, यानी कम से कम जो 8-9 वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है पहला वीडियो और जिसका टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले यही स्टार्ट होता है, हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आज यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, संस्कृति क्या होता है। संस्कृति यानी जैसे कोई कुछ लोग जो मतलब समूह में रहते हैं, एक गांव टाइप का, और वो कहीं पर रहते हैं, वहाँ पर यानी कि वो अपनी सारी क्रियाकलाप करते हैं, एक यानी कि समाज टाइप का, और वहाँ पे रहते हैं। तो ये एक वहाँ जो है एक संस्कृति और सभ्यता डेवलप होती है। वैसे ही सेम कंडीशन था हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति वहाँ के लोगों में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों यानी कि चलिए अब इस टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर जो है सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, दोस्तों इसकी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम सोहनी ने की थी। लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। और दोस्तों यानी जैसे पुरातत्व विभाग होता है, ठीक ना, जैसे यानी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। बहुत को यानी जो है ऑप्शन में सर जॉन मार्शल होता है तो वो उसको टिक कर चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर जॉन मार्शल जो थे उस टाइम जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था, उस समय जो थे वो पुरातत्व विभाग के वो अध्यक्ष या प्रभारी थे। तो यानी कि उसके समय काल में यह खोजा गया था, लेकिन खोजा था राय बहादुर दयाराम सोहनी ने। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, सर जॉन मार्शल जो है सिंधु सभ्यता का यानी कि शब्द इन्होंने दिया था। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग इसी ने सबसे पहले किया था। और सिंधु सभ्यता की खोज जो है आपको राय बहादुर दयाराम सोहनी और राखाल दास बनर्जी ने किया था। अब देखिए आगे पढ़िए। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। दोस्तों कांस्य मतलब कांसा। कांसा जो है एक धातु, मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज जो है एक मिश्र धातु है। और यानी कि उस समय जो है इसका यानी खोज किया गया था, इसलिए जो है सिंधु सभ्यता का जो है कांसा युग में रखा जाता है। और दोस्तों कांसे का जो खोज है उसी समय हुआ था। इसके साथ ही जो है सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसी कारण। चलिए अगला पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 BC से 1750 BC यानी ईस्वी पूर्व मानी गई है। दोस्तों यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे यानी कि ईस्वी पूर्व क्या होता है। ईस्वी पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जो जन्म से पहले का जो घटना है उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड जो है रेडियो कार्बन C14, ये क्या होता है दोस्तों? रेडियो कार्बन C14 जो होता है मतलब जैसे यानी कोई वस्तु हम लोग यानी कि बहुत पुरानी वस्तु मिलती है खुदाई में, अवशेष में या कहीं भी, यानी कि हम लोग खुदाई करते हैं कहीं भी, वहाँ जो है अवशेष के तौर पर मिलती है। तो हम यानी वो कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कितना साल पुराना है, कितना 100 साल पुराना है? तो यही एक मेथड होता है, रेडियो कार्बन C14 मेथड होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, कितना साल पुराना है। तो यही इसी के आधार पर पता लगाया था। जैसे मान लेते कोई वस्तु मिला, मान लेते वो जो है अभी के यानी कि 4500 वर्ष पूर्व का है। 4500 वर्ष पूर्व का मतलब अभी से कितना हो गया? तो अभी तो 2000 मान ले चल रहा है, तो 2000 साल ये हो गया और 2500 और, यानी कि 2500 BC का वो यानी कि वस्तु होगा। तो हम समझ सकते हैं कि वो वस्तु होगा, वो होगा आपको हड़प्पा काल का, क्योंकि हड़प्पा काल का जो समय रहा है वो 2500 BC के आसपास रहा है। तो रेडियो कार्बन C14 जो एक ये है मेथड जिसमें पता लगा सकते हैं कोई वस्तु जो है कितना पुराना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है किस टाइम जो अस्तित्व में रहा, उसका वो दिया हुआ 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है इसका कई पूरा स्थल थे, मतलब कई सारे स्थल थे और कई सारी जगहों पर यह फैला हुआ था। अधिकतर जो है भारत में फैला हुआ था दोस्तों। इसके जो पूरा स्थल है मतलब कितने जगहों पर फैला हुआ था, ये जो है कम से कम यानी कि 2500 के आसपास है, यानी कितने जगहों में फैला था। लेकिन हम लोग पढ़ते केवल 10-12 ही पढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर मांडा दिया है, सूतकांगेडोर दिया है, डैमाबाद दिया है, आलमगीर दिया है, और सारे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, रोपर है, कालीबंगा है, बहुत सारे हैं। तो उसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे यानी कि ये जो मान लेते हैं ये भारत का ये पिक है। ये थोड़ा मेरा ड्राइंग तो कमज़ोर है, लेकिन देखिए मैं कोशिश करता हूँ।
मानो तो भारत, ये जो है भारत आपको, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। तब पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर के भारत तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक थोड़ा और ये मिलाइए ग्राफ, आपको जो है ये त्रिभुज टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार का संपूर्ण क्षेत्रफल का जो है आकार कैसा है। तो आप उसमें क्वेश्चन को टिक मारेंगे त्रिभुजाकार, और वहाँ पर आपका यही आंसर रहेगा। तो चलिए, और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ तक फैला हुआ, आपको मैंने बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के साथ साथ जो है अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा का है, तो सबसे पूर्वी सीमा जो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, चारों दिशाओं को दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पर जो है चारों दिशाओं को दिया गया है कि सबसे पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीर है, जो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। सबसे पश्चिमी सीमा कौन है, तो वो बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। सुतकांगेडोर है उस हड़प्पा पूरा स्थल का नाम। सबसे उत्तरी सीमा कौन है, तो वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा। और सबसे दक्षिणी सीमा कौन है, तो वो दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, जो सबसे दक्षिण में पड़ता है। दोस्तों आप इसे यानी कि याद रखेंगे, क्वेश्चन से इससे आते हैं कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी कौन है, इंडिविजुअली पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है दाईं से बाईं और बाईं से दाईं और लिखी जाती थी। दोस्तों जैसे देखिए, हम अभी कुछ पढ़ते हैं, यानी यही कुछ लाइन दिया गया है, तो ये सिंधु सभ्यता ये लिया नहीं, इधर से हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, फिर यहाँ पर खत्म हो गया, तो फिर यहाँ से फिर हम बाएं से दाएं लिखे, है कि नहीं। लेकिन सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो मतलब चित्र टाइप का था, और वो जो है दोस्तों यानी कि दाईं से बाईं लिखा जाता था, और फिर यहाँ घूम के बाईं से दाएं लिखाया था, समझ रहे हैं। यानी यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट किए, नीचे से फिर यहाँ आए, ऐसा था। और हम लोग यहाँ से यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ खत्म हो जाता है, तो फिर यहाँ से यहाँ लिखते हैं, है कि नहीं। तो यही है। और उसमें जो लिपि था वो चित्र टाइप का लिपि था। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन हैं, तो वो गेहूं और जौ है दोस्तों। यानी बहुत सारे फसलों का वो उत्पादन करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो गेहूं और जौ के थे। अब चलते हैं अगले लाइन पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है सैंधव सभ्यता की खोज की। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों, यानी जितने भी हड़प्पा के पूरा स्थल है, जितने भी जगह है जहाँ के हड़प्पा, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, रोपर हो गया, लोथल हो गया, फिर सुतकांगेडोर हो गया, दामाबाद हो गया, मांडा हो गया, जितने भी स्थल है उसमें से यानी सबसे बड़ा कहीं ना कहीं तो इमारत होगा। तो सबसे बड़ा इमारत पता है कहाँ है, वो है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो वो है गुजरात में, ठीक ना। तो आप इसे यानी याद रखेंगे। और यानी कि वो जो सबसे यानी बड़ी इमारत है, पूरा जितने भी स्थल हैं सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल है, सभी में सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है अन्नागार। अन्नागार मतलब यानी कि ये मतलब इमारत का नाम है। और अन्नागार मतलब जहाँ पर अन्न वगैरह जो खाना में चावल दाल यानी जो हम लोग अनाज वगैरह रखते हैं, वो उसको जो है हम लोग अन्नागार कहते हैं। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। दोस्तों वणिक वर्ग मतलब व्यापारियों के हाथों में। तो जो हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो व्यापारियों के हाथों में था। दोस्तों पिगट, अब देखिए पिगट यानी एक इतिहासकार है। इन्होंने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों, यानी जितने भी हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल मिले हैं उसमें दो ये जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी बहुत ही फेमस है, ठीक ना। तो पिगट जो महोदय यानी कि ये जो वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, इन्होंने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। उन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं, आप इसको जरूर याद करेंगे। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलती हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो वृक्ष पूजा करते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। आप यहाँ पर यानी देख सकते हैं भगवान महाकाल महादेव की पूजा करते थे। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की भी पूजा करते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शिव की पूजा करते थे, पशुपति तो वही हुआ, भगवान शिव हुआ, तो वहाँ जो है पशुपति की यहाँ पूजा करते थे। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब देखिए, इस सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी दोस्तों, यानी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये पुरुष प्रधान था कि मातृ प्रधान था। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा तो इसमें मातृ प्रधान टिक करेंगे। इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो उसमें जो है हम लोग यानी कि ये पढ़ेंगे कि वैदिक संस्कृति जो था वो आपका पुरुष प्रधान था, यानी पितृदेवी था। ये जो है मातृदेवी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय पशु था दोस्तों, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था तो इस टाइम के जो लोग थे, इस सभ्यता के जो लोग थे उसके लिए एक विशेष पशु था जो यानी कि एकदम पूजते थे वो लोग, वो था कुबर वाला सांड। जैसे वर्तमान में जो हिंदू धर्म होता है जो हम लोग हैं तो उसमें यानी हम लोग जो है गाय माता को पूजते हैं जो पूजनीय पशु है, तो वैसे ही जो है इस हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं आपको कुबर वाला सांड जो होता है उसको यानी वो पूजते थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए यदि आप समझ के पढ़ते हैं तो यानी कि आपको जो है कहीं ना कहीं यानी कि आपको रटने से बचेंगे, और अधिक से अधिक यदि आप समझने का प्रयास करते हैं तो मतलब आप जो यानी कि इन चीज़ों को अधिक समय तक जो है जहन में रख पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप जो है थोड़ा समझ के पढ़ें। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति दोस्तों यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगरों में तथा घरों यानी जो घरों का स्ट्रक्चर तैयार करते थे, बनाते थे, उसमें जो है अपना एक पद्धति, विशेष प्रकार का पद्धति अपनाते थे जिसका नाम है ग्रिड पद्धति। ये दोस्तों इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आप इसको याद जरूर कीजिएगा कि घरों के विन्यास के लिए, स्ट्रक्चर के लिए कौन सा पद्धति अपनाते थे, तो ग्रिड पद्धति अपनाते थे। अब देखिए माप की इकाई दोस्तों, माप मतलब वही माप तौल बटकारा जो रहता है हमारे पास, तो उस समय यानी कि अब देखिए व्यापारी वो लोग व्यापार करते थे, है कि नहीं, एक नगर नियोजन शहर यानी वो बना कर रखे थे, तो माप यहाँ पर माप तौल तो होगा ही, व्यापारी के पास तो माप तौल होता ही है। तो वो जो उसके पास माप तौल था वो 16 के अनुपात में था। जैसे यानी आज है ना 1 kg 2 kg 4 kg 1 kg 2 kg 5 kg ऐसे होता है ना, तो उसमें जो था वो 16 के अनुपात में था। अब देखिए मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की एक कांस्य से मूर्ति मिली है दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ है दोस्तों, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कहाँ है, गुजरात में है, ठीक ना। तो मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी मतलब यानी कि एक डांस मतलब नृत्य करती हुई जो बालिका या स्त्री कह सकते हैं आप, वो एक कान से मूर्ति पर मिला है, उत्कीर्णित किया हुआ, मतलब कान से मूर्ति एक मिला है जहाँ पर जो है आपको एक नर्तकी जो है वो डांस कर रही है। नर्तकी मतलब जो नाच करती है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है आयताकार आकृति में किया गया है दोस्तों। जैसे यानी कि जो उसका नगर नियोजन, जैसे यानी कि जो नगर है जो बसाया गया है नगर, वो जो आयताकार में। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मैंने बताया था जितने भी पूरा स्थल है उसका संपूर्ण आकार कैसा है, मतलब जहाँ जहाँ बसे हुए वो त्रिभुजाकार है, लेकिन यहाँ पर उसके नगर नियोजन की बात हो रही है तो वो जो है आपको आयताकार है। समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मार्केट लगा उसको यानी जो उसके घर थे समकोण पे बनते थे, यही जो है आपको आयताकार है, ठीक ना। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार, ठीक है, हो गया। लोथल और कालीबंगा दोस्तों, लोथल और कालीबंगा जो है ये भी जो है आपको हड़प्पा पूरा स्थल है। लोथल दोस्तों कहाँ पर है, जहाँ मोहनजोदड़ो है, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। दोस्तों ये सब मैं आपको याद करवा दूंगा। तो लोथल और कालीबंगा से जो है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत यानी कि आते रहता है सभी एंट्रेंस में कि ये इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्निकुंड का साक्ष्य जो है आपको लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ, दोनों जगहों से प्राप्त हुआ है। दोस्तों एक और क्वेश्चन आएगा कि घोड़े के जो अस्थि है उसका साक्ष्य कहाँ मिला है, तो उसका जो आंसर होगा सुरकोटदा होगा। सुरकोटदा से जो है आपको घोड़े के अस्थि का साक्ष्य मिला है, जो कि सुरकोटदा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। आप इसे याद करेंगे। अब देखिए सबसे नीचे है दोस्तों ईंटे के प्रयोग के साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य भी जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ईंटे का साक्ष्य भी जो है वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए सैंधववासी मिठास के लिए जो है सब शहद का प्रयोग करते थे। वो लोग जो है मीठे खाने के लिए जो है किस चीज़ का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल दोस्तों, रंगपुर ये भी और लोथल दोनों जो है आपको हड़प्पा पूरा स्थल है। रंगपुर कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में जो है दोस्तों 4-5 है, यानी देखिए अधिकतर जो है दोस्तों भारत में गुजरात में ही है, ठीक ना। तो रंगपुर जो है गुजरात में, लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, गुजरात में है, सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। तो रंगपुर और लोथल से जो है चावल के दाने मिले, जिससे यह पता चलता है कि धान की खेती भी होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन धान की खेती जो है दोस्तों एकदम सीमित मात्रा में होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे सिंपली याद कर सकते हैं जो दिया हुआ है कि धान की खेती जो है इससे पता चला है कहाँ, तो रंगपुर और लोथल के हुए वहाँ पर जो है चावल के दाने मिले हैं। उसके बाद जो है दोस्तों अब देखिए सुरकोटदा कालीबंगन लोथल। दोस्तों सुरकोटदा कहाँ पर है, गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। से जो है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर। दोस्तों मैंने को बताया था कि घोड़े के अस्थि मतलब अस्थि का साक्ष्य कहाँ मिला, सुरकोटदा से मिला। लेकिन यहाँ पर जैसे 2 और यहाँ पर क्षेत्र दिए गए, सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल। सबसे पहले दोस्तों आप ऑप्शन में ये सब आएगा तो आप सुरकोटदा ही टिक करेंगे, नहीं होने के बाद जो है आप कालीबंगन और लोथल टिक करेंगे।
लेकिन मैंने अधिकतर क्वेश्चंस देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जहाँ पर सुरकुटदा आंसर ठीक किया गया है। तो आप तीनों याद रखेंगे, लेकिन मेन जो है आपको सुरकुटदा जो है, इसके ना रहने के बाद जो है कालीबंगन और लोथल पर विचार करेंगे। अब देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों से उभर रहे। दोस्तों देखिए मेसोपोटामिया क्या है, देखिए जिस टाइम जो है मतलब 2500 BC से लेकर के 1500 BC, यानी कि जो आप पढ़े हैं, यानी 2350 BC से लेकर के 1750 BC, जिस समय जो है भारत में और ये हिंदू सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रहा, उस समय दोस्तों जो है भारत के बाहर विदेशों में भी जो है कुछ जगह जैसे मिस्र में भी जो है एक सभ्यता जो है वो अस्तित्व में रहा उसी टाइम, जैसे उसे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। तो वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं, वहाँ पर जो अभिलेख मिले मेसोपोटामिया में, तो उसमें जो है सिंधु सभ्यता के लिए जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द जो है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है, यानी इसका मतलब यही माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लिए जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। कहाँ किया गया था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उस सभ्यता में उपस्थित वो अभिलेख में। अब देखिए स्वास्थ्य चिन्ह, दोस्तों स्वास्थ्य चिन्ह समझते हैं, ये हिंदुओं का जो है स्वास्थ्य चिन्ह जो आप समझ गए होंगे। तो स्वास्थ्य चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, जो हम लोग ये जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका अवशेष नहीं मिले, तो मंदिर के अवशेष जो है भी नहीं मिले हैं दोस्तों। यानी कि एक और क्वेश्चन आएगा कि यानी किस मतलब कौन सा धातु या मिश्र धातु को खोजा गया था, तो वो कांसा जो है जिसका यानी कि वो खोजा गया था, इसलिए इस जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही टॉप है कि कौन से धातु से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। अभी तक जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा का उन्होंने खोज नहीं किया था। उसके बाद जो वैदिक संस्कृति में इसका खोज होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि सैंथल समाज जो है आपको मातृ सत्तात्मक थी, मतलब मातृ प्रधान थी। अब देखिए पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंथल सभ्यता में प्रचलित थी, मतलब जो पर्दा प्रथा होता है और वैश्यावृत्ति जो होता है वो इसमें प्रचलित थी सैंथल सभ्यता में। अब देखिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। दोस्तों बंदरगाह समझते हैं ना, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों से सामानों का आयात और निर्यात किया जाता है, ठीक ना। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह जो है वो यानी कि कहाँ है, तो लोथल है, लोथल था, ठीक ना। लोथल कहाँ पर दोस्तों बताइए जल्दी, गुजरात में है, ठीक ना। इसको रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, सही रहेगा। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, लोथल में था। अब देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर, सबसे पहले बताइए, तो मोहनजोदड़ो होता है कहाँ, गुजरात में, ठीक ना। और मुर्दों का टीला मतलब समझते हैं, जैसे कब्रिस्तान जो होता है जहाँ पर यानी कि लोग डेथ करते हैं उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो कब्रिस्तान या जिसे वो जैसे क्षेत्र होता है ना उसे मोहनजोदड़ो होता है, जिसका मतलब ये होता है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को जो है वो मोहनजोदड़ो में ही था, मृतक लोग जो है उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाता था। तो मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, नखलिस्तान मतलब वही होता है कब्रिस्तान टाइप का। तो सिंध का नखलिस्तान भी जो है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। दोस्तों कोई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप कोशिश करेंगे सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो है आप अपने जहन में रखें। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल आज़ादी के बाद गुजरात से मिले दोस्तों। जैसे देखो यानी जो 1947 के बाद जो यानी बहुत सारे स्थल जो मिले हैं, खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो सबसे अधिक मिले कहाँ से मिले, गुजरात से मिले। जैसे हमने 4 बताया कि लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, आपको सुरकोटदा गुजरात में है, आपको मोहनजोदड़ो गुजरात में, ये सब तो गुजरात में है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, बहुत मतलब मैं सॉरी या माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो दोस्तों वो पाकिस्तान में, मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, इसके लिए बहुत मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो दोस्तों वो पाकिस्तान में है। लोथल आपका गुजरात में है, उसको यानी कि आपको सुरकोटदा जो है जहाँ से घोड़े के अस्थि के ये साक्ष्य मिले वो भी गुजरात में है। उसको यानी कि आपको रंगपुर जो है वो भी गुजरात में दोस्तों। ये मोहनजोदड़ो जो वो पाकिस्तान में है आपको, जो कि सिंधु नदी किनारे है। अब देखिए आगे चलिए, थोड़ा आप रिकॉल कर लीजिएगा, ये थोड़ा यानी कि गलत हो गया। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है आज़ादी के बाद कहाँ मिले, गुजरात से मिले। अब देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि में जो है 64 मूल्य चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर है। जैसे दोस्तों सिंधु सभ्यता के जितने भी यानी कि हम लोग लिखे हुए सामग्री मिले हैं, जो चित्र टाइप के लिखे जाते थे, तो उसमें जो 64 मूल्य चिन्ह है, ठीक ना। जैसे हम लोग मूल्य चिन्ह होता है ना, अ आ ई जो होता है ना, अ ई फिर यानी कि ऊ होता है ना, तो ऐसे यानी उसमें जो 64 मूल्य चिन्ह थे, 250 से 400 तक जो थे वो अक्षर थे। आप समझ सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वाउस्ट्राफेंडम
यानी कि वेस्ट्रोफोडन शैली लिपि कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, जो लेखन शैली थी, उसको साइंस में पता है क्या कहता था, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहता था, तो वाउस ट्राउफेंडम या वेस्ट्रोफोडन शैली कहा जाता था। अब देखिए, लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का था। जैसे जितने भी लिपि यहाँ पर मिले हैं, जो चित्र टाइप के मिले हैं, तो अधिकतर जो मिले हैं वो मछली के चित्र में ही मिले हैं, ठीक ना, ये आप देख सकते हैं। R.L. स्टीन, A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक जो यानी कि अलग अलग अपना मत देते हैं, अलग अलग वो अपना दावा करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो यानी कि 1500 BC के आसपास जो उनका ये हो गया, मतलब समापन हो गया, और तो वो उसका ख़त्म हो गया, तो वो मतलब कहाँ चले गए हैं। तो बहुत सारे कहते हैं कि भूकंप आ गया, बहुत सारे कहते हैं कि जल प्लावन यानी कि बाढ़ आ गया, बहुत सारे कहते हैं कि वो मिट्टी में वो लोग दब गए। तो सभी का जो अलग अलग विचार है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो यानी कि बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने के कारण सब तहस नहस हो गया। तो हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। जो देखिए दोस्तों, यानी जो कन्फ्यूजन वाला होता है, वो जिसमें मत इतिहासकारों में कि मत में जो है यानी वो विवाद होते हैं, वो क्वेश्चन आता ही नहीं है। भले वो आपको आंसर राइटिंग में आ जाएगा, लेकिन इसमें जो है यानी संभव नहीं है। अब देखिए, तो जैसे यानी जो हमारे D.R. सोनी, मतलब जो दयाराम सोनी जो थे, जो कि सिंधु सभ्यता की खोज किए थे, उसने कहा था कि जल प्लावन यानी बाढ़ आने के कारण जो है सिंधु सभ्यता का जो है वो विनाश हो गया। दोस्तों ये रहा आज का इस वीडियो। और दोस्तों यानी कि यदि आपने अभी तक जो है दोस्तों एक पेज अभी और है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, यानी कि जो जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सॉरी मैं स्टार्टिंग से कहता रहा गुजरात में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदरो हो गया, कालीबंगाल, दोस्तों ये सब रट लीजिएगा। और इसका मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था, और PDF मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और इसको आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कहाँ इसका खोज किसने किया था, और किस नदी किनारे है, और कौन कहाँ स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, ताकि मैं वीडियो आगे अपलोड करता रहूँ।